नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता पर। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता क्या कहती है और हम क्या करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि क्या है वास्तविकता, हमारी गीता जी क्या कहती है और हम क्या करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, मैं आपको जितनी भी बातें बताऊंगा सब की सब प्रमाण सहित बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में लिखा है कि यान्ति देवव्रता देवान पितरम यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतिज्या यान्ति मध्याजिनः अपिमाम। दोस्तों, इसका सरल व सटीक मतलब ये है कि देवताओं की पूजा करने वाला देवताओं को प्राप्त होता है, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरी पूजा करने वाला मुझे ही प्राप्त होता है, और मेरी पूजा करने वाले भक्तों का कभी जन्म मृत्यु नहीं होती है। यह बात उस पूर्ण परमात्मा की ओर संकेत की जा रही है। तो चलिए अब जान लेते हैं कुछ संतों के विचार। आप जी जो साधना कर रहे हो अन्य देवी देवताओं के पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके किसी भी ब्रह्म की पर सरपुरुष की अक्षर पुरुष की ब्रह्मा विष्णु महेश की या दुर्गा या निरंजन की, तो ये तो ऐसी साधना है जैसे कोई किसान ऊंचे स्थान पर थली पर पहले वर्षा पर आधारित थे सभी मानव समाज, और उस समय गरीबदास जी ने भी किसान थे। गरीबदास जी जाट ग्रुप में जाट जाति से थे और अपने वहाँ के साथी जो किसान थे उनको भी समझाना था। इसलिए बता रहे हैं कि जो मैं भक्ति बता रहा हूँ जिस भगवान की, उसकी साधना ना करके आप अन्य जो साधना कर रहे हो ऐसी है जैसे ऊंची थलियों पर ऊंचे स्थानों पर बीज बो दिया, खेती कर ली, और जब थोड़ी बहुत वर्षा हुई तो वो उस थलियों का पानी एक समतल स्थल पर डहर बोलते थे उसको, डहर, वहाँ आकर इकट्ठा हो जाता था, और उस स्थान को डहर के अंदर पानी वर्षा भी और आसपास के ऊंचे क्षेत्र का उसी में आ जाता था, और उसमें जब बोई जाती थी फसल, जैसे ऊंची थलियों पर बोई हुई तो वो होती ही नहीं थी, और डहर में बीजा हुआ एक एकड़ में मनमाने 50 मन कनक हो जाती थी, और ऊंची थलियों पर 2 मन की भी नहीं होती थी मुश्किल से। तो क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी, एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं कि तुम ऊंची थलियां खेती बो भूल गए निज डेरे नु। इस परम पिता परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति ना करके आप अन्य देवी देवताओं की भक्ति करके ऐसी लाभ उठा रहे हो जैसे ऊंची थली पर खेती करने वाले किसान को कोई लाभ नहीं होता। और जो डहर में बीज बोता है, प्रयत्न दोनों एक जैसा ही करते हैं, तो उस डहर वाली यानी उपजाऊ जमीन में और समतल जमीन में घना लाभ होता है। तो ये समझाना चाहते हैं कि जो साधना हम बताते हैं वो तो डहर समझो। अब फिर बताते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरस ये जग चुगता ढेल रे। अब परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे विश्लेषण कर रहे हैं गरीबदास जी। कबीर साहब बता रहे हैं कि चारों युगों में मैं आया, अच्छी आत्माओं को मिला, उनको तत्व ज्ञान और यथार्थ स्थान से परिचित करवाया, सतभक्ति से परिचित कराया, और ये चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। हम तत्व ज्ञान और यथार्थ साधना रूपी हीरे मोती लालों को बखेर रहे हैं, और आप जी इस ज्ञान से परिचित न होने के कारण इन लाल और हीरे मोतियों को ग्रहण ना करके कंकर पत्थर, आन उपासना रूपी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो जो तुम्हें बाद में कोई लाभ नहीं देगी।
दोस्तों आज के वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी अपने तत्व ज्ञान के आधार पर आज पूरे विश्व में तहलका मचा दिए हैं। आज उनके ज्ञान के टक्कर में कोई भी संत व बाबा नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो भी बात बताते हैं एक एक बातों का प्रमाण देते हैं और उन्हें यही कारण है कि कोई गलत सिद्ध नहीं कर पाता है। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए कृपया पढ़ें पुस्तक ज्ञान गंगा। इस ज्ञान गंगा पुस्तक के लेखक संत रामपाल जी महाराज जी हैं। इस पुस्तक में सभी सद्ग्रंथों का सार दिया हुआ है, जिसे आप बिल्कुल आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं।